एक छोटे से गांव में मीनाक्षी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए कोई भाई बहन भी नहीं थे। ऐसे अनाथ परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना और पेट भरना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद मीनाक्षी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि वो बहुत दुबली पतली और कमजोर दिखती थी, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस था। वो रोज सुबह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर पास के घने जंगल में जाती थी। वहां वो छोटी छोटी सूखी लकड़ियां काटती और उन्हें एक गठरी में बांध देती। फिर वो उस गठरी को अपने सिर पर रखकर पास के शहर में बेचने जाती। उससे मिलने वाले थोड़े से पैसों से वो अपना घर चलाती थी। जिस जंगल के रास्ते वो लकड़ियां काटने जाती थी, वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पुराने पीपल के पेड़ पर मोटू भूत और पतलू भूत नाम के दो भूत रहते थे। जब वे जिंदा थे तो हमेशा दूसरों को परेशान करते थे और बुरे काम करते थे। इसी वजह से मरने के बाद वे ऐसे बदसूरत भूत बन गए। भूत बनने के बाद उन्हें कई अद्भुत जादुई शक्तियां तो मिल गई, लेकिन लोग उनके रूप को देखकर भाग जाते थे। इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लगातार इसी चिंता में रहते कि उन्हें इस भूतिया रूप से कैसे मुक्ति मिलेगी। एक दिन उस पेड़ के नीचे बाबा भैरवनाथ नाम के एक साधु को देखकर उन्होंने अपनी परेशानी बताई। बाबा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जंगल में आने वाली किसी ईमानदार और पवित्र आत्मा की निस्वार्थ भाव से मदद करें, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ये सलाह देकर बाबा चले गए। उस दिन से वो दोनों भूत उस पवित्र आत्मा का बेसब्री से इंतजार करने लगे जो उन्हें मुक्ति दिला सके। एक दिन मीनाक्षी हमेशा की तरह लकड़ियां काटने उस पीपल के पेड़ के पास आई। मोटू और पतलू भूतों ने उसे देखा और समझ गए कि वो बहुत अच्छी लड़की है। उन्हें लगा कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा। उन्होंने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से लकड़ियों की दो बहुत बड़ी गठरियां तैयार की और उन्हें पेड़ के नीचे रख दिया। जब मीनाक्षी वहां पहुंची तो उसे वो बड़ी बड़ी गठरियां दिखाई दी। उन गठरियों को देखकर वो हैरान रह गई। अरे, मुझसे पहले ही यहाँ कोई ताकतवर लोग आ गए लगता है, और इतनी बड़ी गठरियां बांध भी ली। इसका मतलब है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि कल से वो मुझे यहाँ लकड़ियाँ ही ना काटने दे। अब से मुझे इस जंगल में आना छोड़ देना चाहिए और अपनी रोजी रोटी के लिए कोई नया काम ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उसने जंगल में आना पूरी तरह से बंद कर दिया। ये देखकर दोनों भूतों ने अपना सिर पीट लिया। भूत उदास हो गए क्योंकि उनकी पहली मदद का ऐसा नतीजा निकला। मीनाक्षी को ढूंढते हुए वह गांव में गए। तब मीनाक्षी एक फूल की दुकान में बैठकर फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। भूतों ने एक और योजना बनाई। मीनाक्षी के पास ही एक खाली टोकरी देखकर उन्होंने अपने जादू से उसे चमेली और जूही जैसे कीमती फूलों से भर दिया। मीनाक्षी चाहे कितनी भी मालाएं गूंथती, उस टोकरी में फूल बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे थे। तभी उस दुकान का मालिक वहां आ गया। टोकरी से भरे फूलों और मीनाक्षी द्वारा गूंथी जा रही मालाओं को देखकर वो चौंक गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ए लड़की, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। तुम कोई चुड़ैल हो जिसने जादू टोना सीख लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान को नुकसान होगा। इज्जत से यहाँ से चली जाओ। और उसने उसे काम से निकाल दिया। मीनाक्षी रोते हुए वहाँ से चली गई। काम छूट जाने से मीनाक्षी बहुत निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे मिट्टी के खिलौने बनाना आता था, इसलिए वो एक नहर के किनारे गई और वहां से चिकनी मिट्टी इकट्ठा की। उस मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके उसे सुंदर हाथी और घोड़े के खिलौने बनाए। उन पर रंग किया और उन्हें गांव में बेचने लगी।
अब भूतों ने उसकी मदद करने की तीसरी कोशिश करने का सोचा। मोटू और पतलू ने इस बार उसे किसी भी तरह से अमीर बनाने का फैसला किया। वे गांव के बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में चुपके से घुस गए और वहां से एक बहुत ही कीमती रत्नों का हार चुरा लिया। वो उस हार को लेकर आए और उसे उस मिट्टी के ढेर में डाल दिया जो मीनाक्षी ने खिलौने बनाने के लिए रखा था। अपने काम में मगन मीनाक्षी को समय का पता ही नहीं चला और उसने उस हार पर ध्यान ही नहीं दिया। मीनाक्षी ने उस मिट्टी को लेकर एक बड़ा सा हाथी का खिलौना बनाया। खिलौना बनाते समय भूतों द्वारा डाला गया वो रत्नों का हार उस मिट्टी के हाथी के पेट में फंस गया और अंदर ही रह गया। मीनाक्षी ने सभी खिलौनों को सुखाया और उन पर तरह तरह के रंग किए। रंग करने के बाद वो खिलौने देखने में बहुत ही आकर्षक और अद्भुत लग रहे थे। ठीक उसी समय ठाकुर प्रताप सिंह उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने मीनाक्षी द्वारा बनाए गए खिलौनों को देखा। उन्हें वो खिलौने बेहद पसंद आए और ये सोचकर कि उनकी पत्नी को भी पसंद आएंगे, उन्होंने वो सारे खिलौने खरीद लिए। मीनाक्षी को अच्छे पैसे देकर वो उन खिलौनों को अपनी हवेली ले गए। ठाकुर जी की पत्नी को खासकर वो बड़ा मिट्टी का हाथी बहुत पसंद आया। जब वो उसे ठाकुर जी के हाथों से ले रही थी तभी वो फिसलकर नीचे गिर गया और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। नीचे गिरकर टूटे हुए उस मिट्टी के हाथी के टुकड़ों के बीच से अचानक एक चमकता हुआ रत्नों का हार बाहर गिरा। जमींदार प्रताप सिंह उस हार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो उन्हीं का हार था जो कुछ दिनों पहले उनकी हवेली से चोरी हो गया था। क्या इस गरीब लड़की ने मेरी हवेली में चोरी करके इस हार को इस मिट्टी के खिलौने में छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो? उन्हें उस पर गहरा शक गया। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को भेजकर मीनाक्षी को हवेली बुलवाया। और डांटते हुए सच पूछा। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर से कांपते हुए जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी और रोते हुए विनती करने लगी। ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरे खिलौने में ये हार कैसे आया ये तो भगवान ही जाने। लेकिन क्योंकि हवेली में चोरी होने की बात सच थी, इसीलिए किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मीनाक्षी को रोता देख ठाकुर जी का दिल थोड़ा सा पसीज गया। उन्हें लगा कि वो निर्दोष है। जब उन्होंने सच्चाई जानने के लिए जांच की तो पता चला कि मीनाक्षी हवेली के आसपास भी नहीं आई थी। तब ठाकुर जी ने अंदाजा लगाया, चूंकि ये हवेली में नहीं आई थी तो हो सकता है किसी कौवे या बंदर ने इस हार को उठाकर उस मिट्टी के ढेर में डाल दिया हो जो इसने रखा था। उन्हें एक बेगुनाह पर शक करने के लिए अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी गरीबी और हालत देखकर भावुक हुए जमींदार ने अपनी हवेली में हिसाब किताब देखने वाले एक अच्छे और नेक युवक से मीनाक्षी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी। वो युवक बहुत अच्छा इंसान था, जिसकी वजह से मीनाक्षी की सारी मुश्किलें दूर हो गई। उधर जंगल में जब मोटू पतलू भूत को पता चला कि मीनाक्षी की मुश्किलें दूर हो गई है और वो खुश है, तो वो दोनों बहुत दुखी हुए। अरे, जब भी हमने उसकी मदद करने की कोशिश की, हर बार उस पर मुसीबत ही आई। लकड़ियां काटने का काम छूट गया, फूलों की माला बनाने का काम छूट गया और आखिर में चोरी का इल्जाम भी लग गया। हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। वो रोते हुए बैठे थे। उसी समय बाबा भैरवनाथ फिर से पीपल के पेड़ के नीचे आए। दोनों भूत उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, बाबा, हमने आपकी बात मानकर उस लड़की पर बहुत से उपकार करने की कोशिश की, लेकिन हमारी मदद से उस पर मुसीबतें ही आईं और हमें मुक्ति भी नहीं मिली। इसका क्या कारण है? बाबा भैरवनाथ ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुमने स्वार्थ की भावना से उसकी मदद की। तुमने वो काम इस स्वार्थ से किए कि तुम्हारे पाप धुल जाएं और तुम्हें मुक्ति मिल जाए, इसलिए तुम्हारी मदद का कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें असली रहस्य समझाते हुए कहा, मदद दूसरों का दुख देखकर पिघले हुए दिल से करनी चाहिए, न कि स्वार्थ से कि हमें पुण्य मिलेगा। अब भी अपने स्वार्थ को छोड़ दो और दुनिया में किसी की भी बिना किसी स्वार्थ के मदद करो, तभी तुम्हारी मदद जरूर सफल होगी और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहकर वो चले गए।
उन दोनों भूतों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने मीनाक्षी को केवल अपने फायदे के लिए ही अपना जादू दिखाया था। उस दिन से मोटू और पतलू भूतों ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया और ये सोचने लगे कि जो लोग सच में मुश्किल में हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से कैसे मदद की जाए। सच्चाई जानने के बावजूद वे अभी भी उस पुराने पीपल के पेड़ पर किसी निस्वार्थ अच्छे काम को करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा, जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ये स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि इससे हमें पुण्य मिलेगा या हमारा कोई फायदा होगा। बिना किसी फल की उम्मीद किए निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही दूसरों का भला करती है और हमें सच्ची संतुष्टि देती है।